नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हितकर, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। मेरी ये जो वीडियो है ये काफ़ी 2-3 मंथ्स बाद आ रही है। जो मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी वो मार्च या अप्रैल में अपलोड हुई थी। तो मेरी वीडियो का मेरे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उनके इंस्टाग्राम वगैरह में काफ़ी मैसेज आते हैं, सर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, सर क्या रीज़न है, वाई यू आर नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, आई वॉज बिजी विद सेलिंग एंड अभी मेरा वैसल जो है चिटागोंग आया हुआ है। हो सकता है मैं यहीं से साइन ऑफ हो जाऊँ, या फिर यहाँ के बाद अगर इंडिया या इंडोनेशिया या सिंगापुर कहीं भी जाता है तो मेरा साइन ऑफ वहीं से आ जाएगा, तो मैं घर आ जाऊँगा जुलाई में ही। सो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप दूसरे की बात मत, जो आज का, पहले मेरा ये सुनिए, आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी में जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता। ये मेरी एक वीडियो थी जो कि काफ़ी वायरल हुई है एंड इसका कितना सच है कितना झूठ है, मैं ये दिस इज़ अ पार्ट 2। मर्चेंट नेवी में जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता, पार्ट 2 है। ये वही वीडियो है, उससे रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा जो कि 1 मिनट की है, आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे बचपन की वो एक कहानी याद आती थी जो मैं स्कूल में पढ़ा करता था। एक चिड़िया थी, चिड़िया का घोंसला था, वो पेड़ में था, उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते थे, मतलब उसके अंडे थे, वो बच्चे हुए। तो बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो चिड़िया क्या करती थी, उनके लिए खाना लेने जाती थी। तो उनको कहती थी कि बेटा तुम लोग घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। मुझे अच्छे से याद है, ये कहानी शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो और वो जाती थी चुगने। तो इतने में एक कौवा मौसा आता था। उनका जो कौवा मौसा था वो बोलता था, बच्चों मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना, बढ़िया टेस्टी फूड लाया हूँ, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो उनमें से एक बच्चा आगे की तरफ निकलता है। इतने में दूसरा बोलता है, मम्मी की बात याद रखो, मम्मी ने क्या कहा था कि बाहर मत निकलना। पर वो मानता नहीं है, वो बाहर निकल जाता है और वो कौवा उसे उड़ के ले जाता है और उसे खा जाता है। सो ये लाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है गाइस। जैसे मैंने बताया, आप ये एजेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पैसे इतने ले गया एजेंट, इतने पैसे डूब गए, इतने पैसे चले गए। क्योंकि एक बार जब आपके पैसे चले जाएंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते हो, तो वो पैसे पूरी तरीके से जा चुके हैं। सो गाइस, पहले मैं बताऊंगा मर्चेंट नेवी में जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता, इसका सच क्या है। ये मेरी पार्ट 1 वीडियो आपने देखी होगी, वो काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो ये बिल्कुल सही है। आप किस्मत पे रोते हो, आप बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास, मतलब हम पुअर बैकग्राउंड से हैं। सो गाइस, किस्मत पे रो के फ़ायदा नहीं है। पैसा किसी के पास नहीं होता है, आपको अपना इतिहास खुद लिखना होगा। कोई आपके पास आएगा नहीं, आपको कहेगा कि नहीं कि भाई ये लो, मैं तुम्हें इतने पैसे ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ। तो गाइज, इस वीडियो का कितना सच है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज डैट आप एकदम पुअर बैकग्राउंड से हो, आई एग्री विथ यू, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और आप एक पुअर बैकग्राउंड से हो। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप अच्छे मार्क्स ले आए, सपोज डैट आपके मार्क्स आ गए 70 या 75%। आपने एग्ज़ाम दिया, कंपनी का एग्ज़ाम दिया, स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दिया, वो आपने क्लियर किया, आपका क्लियर हो गया। सपोज दैट आपने कोई भी कंपनी XYZ MSC कंपनी, मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिनके पास कंटेनर शिप्स हैं 7 या 800 है, जो कि मोस्टली अपने कैडेट्स को TS रहमान, तुलानी या IMI इन इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं। मोस्टली IMI में और तुलानी और रहमान में ही जाते हैं उनके स्टूडेंट्स। तो चलो, आपने MSC कंपनी का एग्ज़ाम निकाल लिया, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, रिटर्न क्लियर किया, उसके बाद आपने IMU का भी एग्ज़ाम दिया, IMU का भी एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, आपने दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। उसके बाद अब आपको एडमिशन लेने की बारी आई। सपोज डैट उन्होंने आपको अलॉटेड किया IMI, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने वहीं से प्रीसी ट्रेनिंग करी थी, उन्होंने वो अलोकेट किया आपको। ठीक है, अब आप वहाँ गए, आपने उसका प्रोस्पेक्टस देखा इंस्टीट्यूट का, उन्होंने बताया आपकी फ़ीस 6 लाख रुपीज़ है। बट मैंने तो कहा था कि इसमें जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता, बट इंस्टीट्यूट कह रहा है 6 लाख रुपीज़ है और आपके पास 1 रुपया नहीं है। ये 3 कंडीशन है। कंडीशन 1, जो कि आप पार कर चुके हो, आपने दोनों एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, कंपनी का भी कर लिया है एंड IMU का भी कर लिया है, आपके पास कंपनी का लेटर है, जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है कि वी विल गिव यू
$500 stipend after pre-C. Just excuse me. ओके अब उस लेटर के बिहाफ पे आप 100% आपका लोन जो है वो सेंक्शन हो जाएगा. सपोज डैट इंस्टीट्यूट की फ़ीस है 6 लाख रुपीज़, तो आप टोटल 6 लाख रुपीज़ लोन ले सकते हो. टोटल आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा 6 लाख रुपीज़. आप 100% आपको स्पॉन्सर्ड मिल गया लोन का, आप लोन सेंक्शन हो गया और आपने एडमिशन ले लिया. अब आप बताइए इसमें मुझे एक चीज़, इसमें सिर्फ 2 ही लेटर की आपको ज़रूरत होती है. एक तो स्पॉन्सरशिप के लेटर की कॉपी और दूसरा आपके 12th की मार्कशीट. तो और एक लड़का है, सपोज डैट ये स्टूडेंट ए है, इसने एडमिशन ले लिया. एक स्टूडेंट बी है जो कि बहुत पैसे वाला है, उसने भी 6 लाख रुपीज़ दिए. बट आपका भी तो सिलेक्शन हो गया ना. 6 लाख रुपए अब आपको देने हैं. अब आप कैसे दोगे? आप स्पॉन्सर्ड हो, आपने 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग किया, 1 ईयर तक उसका कोई EMI नहीं है, कोई वो नहीं है. 1 ईयर के बाद मान लो आपका 6 लाख पे 6,000 या 7,000 की EMIs आती है, तो आपको $600 भी स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि अराउंड आप अगर 75 से भी लेते हैं, जो कि अबाउट 50,000 आप अर्न कर रहे हैं, तो उसमें से 6,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो 44,000 तो आपके अकाउंट में आ रहा है ना. तो आप क्यों रोते हो कि नहीं सर मैं पुअर बैकग्राउंड से हूँ? क्योंकि आपका जो ट्रैक है वही गलत रहता है. वो इसलिए रोते हो, आपने गलत कोई इंस्टीट्यूट से कर लिया, किसी इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे लिखा हुआ है सो एंड सो, आप देख के खुश, उन्होंने थोड़े 2-4 सवाल पूछे, आप नहीं भी बताओगे तो भी पास कर देंगे, आपकी तारीफ़ कर देंगे कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप में बहुत काबिलियत है, और आप खुश, और आपने उसको पैसे दे दिए. उसके बाद जॉब नहीं लग रही, उसने इधर उधर से CTC दे दी, आप लेके फिर एजेंट को दे रहे हो 8 लाख रुपये. तो भाई रोते ही रहोगे ना ज़िंदगी भर, हैं? रोगे कि नहीं रोगे? तो आप प्रॉपर तरीके से जाइए ना. मेरी हर वीडियोस देखिए ध्यान से. वीडियो देखता नहीं है कोई, कुछ है इसमें सिंसियर देखते हैं, कईयों का सिलेक्शन भी हुआ है. वीडियो देखोगे नहीं, सीधे वो वाली वीडियो ज़रूर देखोगे कि हाँ भैया हम घुमा रहे हैं तुम्हें, इजिप्ट दिखा रहे हैं, पिरामिड दिखा रहे हैं, तो आओ तुम्हें दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें दिखाते हैं न्यूयॉर्क. तुमको क्या लेना भाई न्यूयॉर्क, जर्मनी, जापान घूम के? अपने कैरियर से मतलब है, यहाँ वहाँ पे घूमते रहोगे. योर फर्स्ट एम, यू हैव टू क्वालिफाई द कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम एज वेल एज IMU एग्जाम. दैट इज़ योर एम. डोंट डेविएट फ्रॉम योर एम. मेरी बातें हो सकती हैं आपको थोड़ी कड़वी लग रही हो, बट डैट इज़ द 100% ट्रू माई फ्रेंड्स. डैट इज़ द 100% ट्रू. इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता. आपको अपने दम पे अपना इतिहास लिखना होगा. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ. इफ़ यू विल रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, इट विल कम अंडर योर फीट. आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे, आपके पैरों के नीचे तभी आएगा. सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना है. ये 100% सही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है. आप कहीं आते हैं मेरे पास कि सर हमारे 58% है. अरे भैया, जब DG की गाइडलाइंस आई हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन की, कि हम 60% से नीचे लेंगे ही नहीं, तो फिर क्यों आप दूसरे की बात सुन के 55 पे ट्राई मार रहे हो? 55% पे ट्राई मारोगे तो कहाँ से मिलेगा शिप? बताओ कौन सा शिप मिलेगा? डेड शिप्स पे भेज देंगे आपको. डेड शिप्स के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, याद है कि नहीं है? डेड शिप्स वो होता है जो ले जाके छोड़ देंगे उधर सऊदी अरब या दुबई या कहीं गल्फ़ में, ईरान, इराक में. आपकी CDC पासपोर्ट रख लेंगे, 2-2, 3-3 साल तक पड़े रहो एक लकड़ी के बोट पे. गो थ्रू द प्रॉपर चैनल. मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ. मैं तो भैया यूट्यूबर भी नहीं हूँ. मेरा मोबाइल भी नॉर्मल सा है, कोई इतना बड़ा मोबाइल नहीं है मेरा, बहुत कि मैं मतलब आईफोन या फिर GoPro एंड DSLR कैमरे से बनाऊँगा. अरे भैया हम तो नॉर्मल से मोबाइल से बनाते हैं. पर लेकिन माई एम टू डायरेक्ट यू प्रॉपरली, यू ज्वाइन थ्रू द प्रॉपर चैनल. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप ज्वाइन कर ले. मेरे गुस्से होने का रीज़न यही होता है. मैंने इससे पहले भी फ्रॉड से बचने के लिए वीडियो डाली थी, लेकिन कितने लोग अमल डालते हैं. उसके बाद फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर हम फंस गए, मेरे 50,000 ले लिए, मेरे 1 लाख ले लिए, मेरे 2 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए. तो बेवकूफ़ तो तुम ही हो. बाद में लड़ते रहो उससे, करते रहो कोर्ट केस. क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. तुम्हारा कैरियर जा रहा है, तुम्हारी उम्र जा रही है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो दोस्तों इन सब बातों को छोड़ के आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए. मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी. आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट्स आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं. आपकी कोई प्रॉब्लम है टेल मी. लेकिन प्रॉब्लम अगर बाद में आएगी दोस्तों, तो बाद में आपका फ़ायदा उठाने वाले यहाँ पे बहुत हैं. बहुत आपको बोलेंगे कि चलो भैया हम जॉब लगा देंगे, आपके पैसे मारे जाएंगे. इन सब ट्रैप में ना फंसे. गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, गो अपने प्रॉपर मेथड के साथ जाइए.
ये 2 साल लॉकडाउन बहुत ही भारी रहे हैं, मुझे पता है सबके लिए भारी पड़े, बहुत मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। सो गाइज़, सही टाइम का सही यूटिलाइज़ करिए। आप घर पे बैठे रहते हैं, बेसिक प्रिपरेशन करिए। कई बोलते हैं सर हम ये कोचिंग ज्वाइन कर ले, वो कोचिंग। अरे भैया तुमसे मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम नहीं निकला तो बाकी के लिए क्या निकलोगे? इसमें तो एकदम बेसिक पूछा जाता है। यहाँ पे तो वही बंदे आते हैं जो एकदम मतलब क्या बोलूँ, उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट है तो गो फॉर UPSC, ISC एंड SSC या IIM की कैट की प्रिपरेशन करिए। वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी? यहाँ पे वही आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ना है। एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड मेट, चीफ मेट, मास्टर होते हैं, बट इतना हाई लेवल में नहीं होता है। पढ़ाई बनाया यूरोपियन ने। पहले यहाँ पे कौन सेल करते थे? सिंदबाद द सेलर की कहानी सुनी होगी, सबने देखी होगी। यहाँ पे चोर, लुटेरे, डाकू ये सब आते थे। धीरे धीरे क्या किया, यूरोपियन ने सेलिंग बंद कर दी। उन्होंने सोलास, मार्पोल जैसे टाइटेनिक डूबा, सोलास बुक ला दी, रूल रेगुलेशन ला दिए, पोर्ट स्टेट कंट्रोल ला दिया, काफ़ी एजुकेशन ला दी। सो गाइज, दिस फील्ड इज़ वेरी गुड। आई विल नॉट से कि दिस फील्ड इज़ नॉट गुड, बिकॉज इस नौकरी ने मुझे सब कुछ दिया है। तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा इधर पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बस आपसे ये कहा कि परसेंटेज ले आओ बढ़िया, कम से कम 70, 60, 70, 65 एंग्लो ईस्टर्न की रिक्वायरमेंट है। बहुत कंपनियों की 70% रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफ़िल करनी होगी। अब उसमें किसी एजेंट को पकड़ लोगे तो ना हो पाएगा। हैं, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, रियली हार्ड वर्क, देन ओनली यू विल बी सक्सेस। एंड माई बेस्ट प्लेस इज ऑलवेज विद यू गाइज। आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे करिए यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, यूट्यूब पे करिए। मैं लाइव आऊँगा, इंस्टाग्राम पे भी आऊँगा, यूट्यूब पे मैं तो बेला बैठा हूँ। इसके बाद 3 महीने खाली बैठा हूँ घर पे, यही काम करूँगा, आप लोगों को गाइड करूँगा। पर गाइडेंस लोगे तब तो। फंसने के बाद बोलते हो कि हाँ सर फंस गए, फंसने के बाद हम भी कुछ ना कर सकें। आपको जो करना है पहले करना होगा। सो गाइज, बने रहिएगा, मेरी वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत जल्दी आएगी। एक मैं आपको शिप का टूर भी कराऊंगा, बड़ा बढ़िया वीडियो है, देख के देखना, ज़रूर पसंद आएगा। चलो, गुड बाय, टाटा, टेक केयर। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करो। मैं अपनी इंस्टाग्राम की ID भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो में भी कहीं पे लिख दूँगा, तो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।